तो फ्रेंड्स, वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा की तरफ से जो बी लिट्स और डी लिट्स कर रहे हैं स्टूडेंट, उनके लिए नोटिफिकेशन जारी हुआ है। तो नोटिफिकेशन के अंदर डेट तो वैसे पुरानी है, लेकिन ये नोटिफिकेशन आज ही कुछ ही देर पहले अपलोड किया गया। इनको करने के लिए जो पेपर 03 है और 04 है, ऊपर टाइम दिया गया है 2 घंटे। पहले जो पेपर था उसका टाइम था 3 घंटे। अब 3 घंटों को घटा के यहाँ पे समय अवधि कर दी गई है 2 घंटे। बिलिस के अंदर जो पेपर 3 होता है उसके अंदर 2 सेशन होते हैं, ए सेशन और बी सेशन। ए सेशन तो जो है वो करना होता है सीसी यानी कि कॉलम क्लासिफिकेशन के अनुसार। इसके अंदर 3 क्वेश्चन होते हैं, प्रत्येक के अंदर यानी कि 7-7 क्वेश्चन होते हैं। देखिए सेशन ए लिखा हुआ है यहाँ पे, प्रश्न संख्या 1 में दिए गए 7 प्रश्नों में से कोई 3 प्रश्न करने होंगे। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा। मीन्स 7 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर 7 क्वेश्चन होंगे, उसमें से आपको 3 करनी है। कोई 3 कीजिए आप 7 में से, और जो नंबर है वो 2 अंक का एक क्वेश्चन है। जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें भी 7 क्वेश्चन होंगे, उसमें भी आपको 3 प्रश्न करने हैं, लेकिन उसके लिए जो अंक है वो 4 अंक है। अब प्रश्न संख्या 3 है, उसमें दिए गए कुल 7 प्रश्नों में से कोई 4 प्रश्न करने होंगे, यानी कि 7 में से आपको सिर्फ 4 करने हैं। तो प्रत्येक जो प्रश्न है वो 4 अंकों का होगा। इसी तरह जो इनका टोटल जो हो जाएगा, पहले क्वेश्चन से आपको 6, दूसरे प्रश्न संख्या से आपको 12, तीसरे से आपको 16, तो टोटल 34 इसका योग हो जाएगा। जो सीसी कॉलम क्लासिफिकेशन के जो क्वेश्चन आएंगे ये हैं। जो बी सेशन है उसके अंदर डीडीसी आती है। डीडीसी के जो क्वेश्चन करने हैं वही सेम प्रणाली आपको लगानी है। जो प्रश्न संख्या 4 है, 4 में दिए गए कुल 7 प्रश्नों में से कोई 3 प्रश्न करने होंगे। जो आपने ऊपर तरीका किया था वही तरीका यानी सेशन बी के अंदर लगाना है। 7 में से आपको 3 करने हैं। प्रश्न संख्या 5 में दिए गए कुल 7 प्रश्नों में से कोई 3 प्रश्न करने होंगे। अब इसमें भी 7 में से आपको 3 करने हैं। प्रश्न संख्या 6 में दिए गए कुल 7 प्रश्नों में से कोई 4 प्रश्न करने होंगे। 7 में से आपको सिर्फ 4 करने हैं। तो टोटल इस तरह से इसके नंबर बनेंगे 36। तो ये डीडीसी के अनुसार करना होगा आपको, और सीसी और डीडीसी दोनों मिला के टोटल हो जाएगा 70। BLIS 4 है उसके अंदर आपको टाइटल के अनुसार एंट्रियां बनानी होती हैं। तो इसके अंदर जो सेशन ए के अंदर 3 टाइटल्स आएंगे आपके, तो 3 में से आपको सिर्फ 1 टाइटल करना होगा। सेशन बी के अंदर भी 3 टाइटल आएंगे, उसमें से भी आपको 1 टाइटल करना होगा, जो कि 21 अंक का होगा। फर्स्ट ए सेशन के अंदर भी 21 अंक का, बी सेशन के अंदर भी 21 अंक का, और जो सेशन सी है यहाँ पे मिस्टेक है, ये सेशन सी होगा। तो सी सेशन के अंदर कंपलसरी एक क्वेश्चन आएगा जिसके अंदर 1 टाइटल ही होगा और उसको आपको करना ही होगा, तो वो 28 नंबर का होगा। ये तीनों को जोड़ के नंबर बनते हैं 70। तो इसी प्रकार आगे देखते हैं डी लिस्ट जो स्टूडेंट है उनके लिए। तो डी लिस्ट 02 का देखते हैं। इसमें भी टाइम जो है आपको 2 घंटे मिलेंगे, मैक्सिमम मार्क्स 100 नंबर। क्योंकि इसके अंदर आपको कोई भी असाइनमेंट जमा नहीं करवाने होते, तो टोटल जो नंबर है वो 100 का ही पेपर होता है। जो 02 है जिसके अंदर आप सीसी और डीडीसी का यूज़ करते हैं, उसके अंदर सेशन ए के अंदर आपको प्रश्न संख्या जो 1 है उसमें 7 प्रश्न दिए होंगे। 7 में से आपको केवल 3 प्रश्न करने होंगे। प्रत्येक प्रश्न 5 अंकों का होगा और टोटल इसका 15 हो जाएगा। एक क्वेश्चन के आप 5 अंक लगाएंगे तो तीनों के 15 हो गए। इसी प्रकार प्रश्न संख्या जो 2 है उसमें दिए गए कुल 7 प्रश्नों में से कोई आपको 3 प्रश्न करने होंगे। प्रत्येक प्रश्न 5 अंकों का होगा, योग इसका भी 15 है। प्रश्न संख्या जो 3 है उसमें भी 7 प्रश्न होंगे। 7 में से कोई आपको 4 प्रश्न करने होंगे। ये सेशन ए का है और सेशन ए का जो योग है वो 50 नंबर है। अब सेशन बी में देखें। सेशन बी में भी यही चीज़ अपनाएंगे आप। 7 क्वेश्चनों में से कोई 3 करेंगे। फिर आप 5 नंबर पे आएंगे क्वेश्चन, उसमें 7 में से कोई 3 करेंगे। फिर आप प्रश्न 6 पे आएंगे, उसमें 7 में से कोई 4 प्रश्न करने अनिवार्य हैं। तो इसी अनुसार आगे इनके नंबर दिए गए हैं, आप देख लीजिए, चेक कर लीजिए। फिर आते हैं डी लिस्ट 03 पे। कोई 4 टाइटल्स करने होंगे। प्रत्येक टाइटल 25 अंकों का होगा। आपको जितने भी टाइटल्स दिए होंगे उनमें से सिर्फ आपको 4 टाइटल ही सॉल्व करने हैं। पर टाइटल 25 नंबर मिलेंगे आपको, टोटल 100 नंबर हो जाएगा।
तो ये इन्फॉर्मेशन VMOU की तरफ से आई थी, तो मैंने आपको दे दी है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।